अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में एक नई किताब का आगाज़ होने जा रहा है, जिसका हम पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे स्क्रीन पर, जिस किताब का नाम है मीलाद अकबर। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट के बाद ये फ़ैसला लिया गया कि अब इस किताब को भी पढ़ाया जाए, ताकि इस किताब को भी आसानी से लोग समझ सके, उर्दू ज़बान से और वाकिफ़ हो सके। ठीक है, और दिन ब दिन कमेंट्स आती रहती थी, और जो लोगों की कमेंट आई थी उन तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ तहे दिल से कि उन्होंने हमारी चैनल पर ये किताब के ज़रिए रिस्पॉन्स दिया और इस तरह समझा कि अब ये किताब को भी पढ़ाया जाए। लेकिन एक बात ज़रूरी मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका ताल्लुक़ सिर्फ़ उर्दू सीखने से है, उर्दू ज़बान में आपका शौक़ है, तो आपके लिए किताब मतलब मायने नहीं। किताब की फ़जीलत, किताब की अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन आप हर वीडियो को देखेंगे क्योंकि आपका जो मकसद है, आपका जो गोल है वो ये है कि उर्दू सीखना आ जाए, उर्दू का जो तजर्बा है उर्दू लैंग्वेज का वो और बढ़ जाए आपके पास, अच्छे से अच्छा आप उर्दू पढ़ सके, अच्छे से अच्छा उर्दू आप बोल सके, यही आपका मोटिव होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरह किताबें अपनी डिमांड के मुताबिक पसंद करते हैं सुनना, दूसरी किताबों को, जैसा कि इससे पहले अनवार शरीयत किताब मुकम्मल करा दी गई और जन्नती ज़ेवर किताब अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ 121 पार्ट्स हो चुके हैं, उसे भी देखें। अब आइए इस किताब को भी पढ़ते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ये किताब अब शुरू हो रही है, इंशाल्लाह इसके भी पार्ट कंटिन्यू रहेंगे, और चूँकि मेरा जो अंदाज़ है मैं उसी अंदाज़ से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, पूरी बात को समझा करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अगर आप ये किताब हासिल करना चाहते हैं मीलाद अकबर, ये PDF में ये स्कैन करके बनाई गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस्लामिक एंड टेक टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वहाँ जाए और टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से पहला पार्ट ये शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले ये देख लीजिए मीलाद अकबर ये किताब है और इसके जो मुसन्निफ़ है जिन्होंने इसको तरतीब दी है, लिखा है, उनका नाम ख्वाजा मोहम्मद अकबर वारसी। ठीक है, मीलाद अकबर ये पूरा नाम इनका है वारसी, ये पीछे एक वारिस से ये मतलब के निस्बत है। ठीक है, अब देखिए मीलाद अकबर। अब मीलाद से ही आप समझ रहे होंगे कि मीलाद का मतलब ही क्या होता है। सुन्नी ही तो मीलाद मनाते हैं और लिखते भी सुन्नी ही हैं मीलाद पर। ठीक है, तो मीलाद अकबर किताब में ज़्यादातर यूँ कह लीजिए अशार है, शेर है, गज़ल है, दुरूद शरीफ है और वाक़ियात है, बहुत सारी चीज़ आपको जानने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ से ये पार्ट नंबर 1 है, और चूँकि ये डबल पेज है ना, तो इस वाले पेज से हमने पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है असली मीलाद शरीफ, है ना, अकबर वारसी व इजाफ़ा नातिया कलम, यानी इसमें इजाफ़ा भी है नात शरीफ की सूरत में। यहाँ से देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ठीक है। देखिए किस्से तौहीद किब्रिया हो रकम, चूँकि सबसे पहले इन्होंने अपनी इस मीलाद अकबर किताब की शुरुआत अल्लाह के नाम से करते, मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हुए, इसके बाद एक यूँ कह लीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक अल्लाह की वहदानियत पर यूँ कह लीजिए कि एक हम्द लिखी अल्लाह की तारीफ़ पर। ठीक है, अशआर की सूरत में, और चूँकि ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी भी है ये चीज़। देखिए क्या है, हम्द बारी ताला है ना, ये किस्से तौहीद किब्रिया हो रकम, यानी ये एक अंदाज़ है इनका कि अल्लाह की तौहीद यानी वहदानियत किससे रकम हो, यानी कौन लिख सकता है अल्लाह की तारीफ़। सर कलम है यहाँ कलम के कलम, यानी जो कलम होती है उसके जो सर है वो भी कलम, एक होता है ना सर कलम कर देना, यानी सर काट देना, तो यहाँ कलम जो लिखने वाली है उन कलमों के भी सर कलम हो चुके हैं, क्योंकि वो ज़ात ही इतनी बुलंदो बाला है। ठीक है, फ़र्श से ता ब आलम बाला, यानी फ़र्श यानी ये ज़मीन, ता माने तक, बे ब माने से होता है ना। ठीक है, तो यहाँ से आलम बाला तक, बुलंद आला मकाम तक, गुल है सुबहान रब्बियल आला। ठीक है, इसी तरह रूह कालिब, रूह जो जिस्म में होती है, कालिब माने दिल, कुलूब एक जमाती है कालिब। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि रूह कालिब में डालने वाला, यानी कौन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। कल्ब यानी दिलों में रूह डालने वाला, दामे गम से निकालने वाला, यानी गम का जो दाम है उससे निकालने वाला है कौन,
اللہ, ٹھیک ہے. اسی طرح جنگلوں میں وہ بے کسوں کا رفیق, ٹھیک ہے, بے کس یعنی لاچار ہے, ٹھیک ہے, رفیق یعنی ساتھی. اسی طرح مشکلوں میں وہ بے بسوں کا شفیق, یعنی اب مشکل میں اگر کوئی ہے تو وہ یعنی کون, اللہ, یہ بے بسوں کا شفیق یعنی شفقت کرنے والا ہے, مہربان ہے. اسی طرح دیکھیں آگے, غمزدوں کا ولی غریب کا یار, یعنی اللہ عز و جل, ٹھیک ہے, جو لوگ غم میں پریشان حال ہے ان کا ولی یعنی دوست, اور غریب کا یار یعنی ساتھ دینے والا. سب کا بگڑی اڑی میں کھیون ہار, ٹھیک ہے, یعنی سب لوگوں کی بگڑی, جن کی بگڑی ہوئی ہے نا, ان کی بگڑی کو بنانے والا کون, اللہ عز و جل. خلق کرنے لگی جو بے ادبی, خلق یعنی پیدا, ٹھیک ہے, کرنے لگی جو یعنی بے ادبی جب آنے لگی, بے ادبی جب پیدا ہونے لگی, بھیجا اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک یہ حضور کی طرف نسبت کی نا, محمد عربی. اور نور حق سے ہوا جہاں معمور, نور حق یعنی اللہ کا نور, کون, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوا, جہاں معمور ہوا یعنی جہاں میں روشنی ہوئی. ظلمت کفر ہو گئی کافور, ظلمت مانے اندھیرا, کفر یعنی یہ کفر جو کافر ہوتا ہے نا, کفر, ٹھیک ہے, گناہوں کی نحوست وغیرہ سب چیزیں اس میں آ جائے گی. تو کفر کا جو اندھیرا تھا وہ ہو گئی کافر یعنی ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں کہ رشتہ عشق حق نے جوڑ دیا, عشق کا جو رشتہ تھا وہ حق نے جوڑ دیا, کلیمہ پڑھ کے بتوں کو توڑ دیا. اسی طرح ڈھانکنا بولتے ہیں نا, اسی طرح تو ڈھانکا رحمت کے شامیانے میں, دین پھیلا دیا زمانے میں. کس نے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. آ گئے راہ پر جو تھے گمراہ, آ گئے راہ یعنی راستے پر, صحیح راستے پر آ گئے کون, جو تھے گمراہ, پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. واہ, ٹھیک ہے. اب کہہ رہے حضور کی تعریف کے متعلق, واہ آن محمد عربی, آن کہتے ہیں نا, آن یعنی شان, ٹھیک ہے. تو محمد عربی کی کیا شان ہے. اسی طرح واہ شان محمد عربی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ اس کی محفل کی دھوم دھام ہے آج, حضور کی محفل کی دھوم دھام ہے آج. کیا فرشتوں کا ازدحام ہے آج, یعنی فرشتوں کا بھیڑ ہوئی ہے, فرشتوں کا ایک یوں کہ لیجیے کراؤڈ ہے حضور کے اس محفل کے موقع پر. چونکہ میلاد شریف ہے, حضور کی ولادت کے متعلق بھی اس میں لکھا ہے نا. دیکھیں, پڑھیے یا پڑھتے صلی علی یہاں آؤ, یعنی اس محفل میں, جو محفل کا ذکر لاسٹ شعر میں کیا کہ اس طرف آؤ, محفل کی طرف. کیا پڑھتے پڑھتے صلی علیہ یعنی درود شریف. شربت وصل نوش فرماؤ, یعنی جو وصل کا شربت ہے اسے, یعنی ملنے والا, ملانے والا شربت, اسے نوش فرماؤ. بیٹھو آ کر یہاں ادب کے ساتھ مجلس میں, اور دل لگاؤ شہ عرب کے ساتھ. حضور کی طرف لو لگاؤ, حضور کی طرف متوجہ ہو جاؤ, شہ عرب مانے عرب کے بادشاہ کے ساتھ. اسی طرح دیکھیں, جہاں اکبر درود ہوتا ہے رحمتوں کا درود ہوتا ہے. بے شک یعنی کہ جہاں درود ہوتا ہے, اکبر اپنا خود کا نام کہہ رہے ہیں نا, اکبر وارث سبب لاسٹ میں ایک مقطع کے طور پر, کہ جہاں اکبر درود ہوتا ہے رحمتوں کا درود ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل یہاں اس پیراگراف سے پارٹ نمبر 2 میں پڑھیں گے.